ये पहले जो खरीद के सरकार बनाते हैं ना हर स्टेट में, यही बंदे हैं। कांग्रेस जीती है ना, ईवीएम सही है। अगर कांग्रेस आती है तो ईवीएम की जनता बेवकूफ़ी से निकल चुकी है। जो काम करता है उसको चुनती है, जो काम नहीं करता उसको नहीं चुनती है। भाजपा में एक कार्यकर्ता भी सीएम बन सकता है और एक सीएम भी कार्यकर्ता बन सकता है। अगर आपको अलग अलग देशों में बढ़ जाना है तो आप गठबंधन में बना सकते हैं। एक ही दिन बचा भी जो। हाँ तो बस वही तो कह रहा हूँ ना, अभी तो समय है इनके पास, तो मतलब एक दिन में आराम कर ले, खूब बढ़िया, खूब पार्टी शाल्टी कर लें, खूब इंजॉय कर लें ये लोग। बाकी जब रिजल्ट आ जाएगा रात तक देर रात तक, तो उसके बाद पता लगेगा कहाँ ढोल बज रहे हैं, कहाँ लड्डू बट रहे हैं, कहाँ मातम हो रहा है। जैसा कि सभी लोगों को इंतजार था, एग्जिट पोल आ चुका है और अब नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे कुछ और भी इशारा कर रहे हैं। अब नतीजों का इंतजार है जो कि 3 तारीख को आएंगे, 3 दिसंबर को आएंगे। अब 3 दिसंबर से पहले एग्जिट पोल को लेकर लोगों की क्या राय है वो भी हम जान लेते हैं। नमस्कार, और आप देख रहे हैं लोकल लुबा। आप समझते हैं एग्जिट पोल के नतीजों में किसकी बल्लेबंदी होगी? देखो, इसी पोल का बताया कि कर्नाटक में भी कुछ चुनाव तरह की बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है। एग्जिट पोल का कोई गारंटी नहीं होती कि कौन सी पार्टी सत्ते में आ रही है। जो 3 तारीख को जो सुबह से खुलेगा जब भी मालूम पड़ेगा। इसलिए तो यहाँ अभी दिल्ली में भी बोला था कि कांग्रेस बीजेपी की ज़्यादा सीट आ रही है, आज 5 सीट आई थी। ये भी पोल का कोई गारंटी नहीं कि कौन सी पार्टी कितनी सीट लाएगी, इससे कोई मतलब नहीं होगा। पहले आप ये मानते हैं कि एग्जिट पोल जो है कुछ तो छवि बनाते हो? देखो, छवि तो है कि अभी जो स्टेट का जो हिसाब से है उस हिसाब से तो 50-50 बता रहे। तीनों राज्य से बीजेपी। हाँ, आपके क्या तीनों से आप नहीं बात सुना। आपने ये भी बोला, आपने ये भी बोले थे कर्नाटक में मेरी सीट सरकार बन रही है, बनी नहीं। आप कह रहे मतलब तीनों राज्यों में बीजेपी आ रही है। अन्य जाए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में बीजेपी आ रही है। तीनों में छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस से आ रही है। लेकिन एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में बता रहे हैं आप भी ले लें। भैया भाई 500 बिकने वाले बंदे सब है। एग्जिट पोल झूठे साबित, ये सही बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं, ये पहली से भी बना लिया। ये सही बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बननी है, बीजेपी की है। ये पहले जो खरीद के सरकार बनाते हैं ना हर स्टेट में, यही बंदे हैं। हर स्टेट में जो सरकार को खरीद कौन? हाँ वही बीजेपी समर्थन की बात नहीं होती है, ना कांग्रेस समर्थन होती है। कौन अच्छे काम करता है उसका नाम लिया जाता है। कौन अच्छे काम, जो अच्छे काम करेगा वो सरकार बनाएगा। कांग्रेस सरकार कितना भ्रष्टाचार में फंसी हुई है वहाँ राजस्थान में, आपको मालूम है? अब गुजरात में देखे कैसे हालत है। गुजरात जैसा कोई राज्य नहीं है। कैसी बात कर रहे पूरे हो? भारत में गुजरात जैसा कोई राज्य नहीं है। 156 सीट आई है, 101 बीजेपी ने। चुनाव गुजरात में भले ही ना हो, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है और छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है। बात सुनो, पहले से ही लोग खरीद के बैठ गए, जैसे हर स्टेट में खरीद के सरकार बनाते हैं ना, इसलिए लोग सब पहले खरीद के बैठ गए। कर्नाटक में खरीद लिया ना कांग्रेस ने, कर्नाटक में खरीद लिया ना कांग्रेस ने, कर्नाटक में खरीद लिया ना, कर्नाटक में खरीद के सरकार बनाई ना कांग्रेस ने। नहीं, पहले तो बोला कैसे बन जाएगी। अभी ईवीएम पे ठिकरा आएगा ही आएगा कांग्रेस का। आप कह रहे हैं ईवीएम ठीक रहेगा? ईवीएम पे ठिकरा फूटेगा कि सरकार ने बीजेपी ने बदल दिया। कांग्रेस जीती है ना, ईवीएम सही है। अगर कांग्रेस आती है तो ईवीएम खराब है। कर्नाटक में ईवीएम बहुत बढ़िया चल रहा था। 2 राज्य जो है मिजोरम और जो तेलंगाना, इसमें तो जो है कांग्रेस तेलंगाना में थोड़ा सा है, बीजेपी में तो कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन तेलंगाना और उसमें बीजेपी का वजूद आने वाला है। आप आने वाले इलेक्शन में आप देख 2023 में नहीं दिखा, 2024 में उसका नतीजा आने आपको वाला दिखेगा। है या नहीं आने वाला। आनी चाहिए बीजेपी ही आनी चाहिए, बीजेपी ही आएगी। अगर आपको अलग अलग देशों में बढ़ जाना है तो आप गठबंधन में बना सकते हैं कि अलग अलग लोग, 10 लोग हैं तो 10 लोग करेंगे, अपनी तरीके से सरकार चलाएंगे। लेकिन अगर एक आदमी चाहिए आपको अपनी सरकार चलाने के लिए तो बीजेपी। मिजोरम में जो आपने बात की, मिजोरम में उन्होंने एक घर की पार्टी बनाई हुई है, उसका नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी। संगमा ने बनाई थी और मैं एक बार ज्वाइन करने गया था नेशनल पीपल्स पार्टी, यहाँ पर मतलब ऑफिस था इनका। तो रिसेप्शन ने कहा जी कि साहब अंदर है, तो मैंने फ़ोन लगाया रिसेप्शन से, मैंने कहा जी संगमा साहब से बात करनी है। वो तो चले गए। संगमा साहब ने खुद कहा
कि वो चले गए, मतलब मिजोरम चले गए इलेक्शन में। आप मतलब कहते हैं कि मिलने वाली सरकार नहीं, मिलने वाले वो अपने घर की खिचड़ी बनाते रहते हैं, वो कोई किसी के साथ भी मिलने वाले नहीं है। तीनों राज्यों में नहीं भैया, फुल बहुमत से आ रही सरकार। लेकिन एक बात बताइए कि यार एग्जिट पोल के नतीजे तो बता रहे हैं कि जो है छत्तीसगढ़ में फुल बहुमत से सरकार आई, बीजेपी की आएगी, बीजेपी की आई। आप देखो एग्जिट पोल देखिए क्या होता है ना कि एग्जिट पोल का रिजल्ट कभी ऐसा होता है कि कभी कभार अलग हो और रिजल्ट बिल्कुल सामने अलग निकल करके आता है। जैसे पहले के टाइम में अभी बीजेपी जीतने वाली थी लेकिन नहीं जीती। इस टाइम पे जो भी एग्जिट पोल होगा, एग्जिट पोल को आप फुल प्रूफ नहीं मान सकते कि एग्जिट पोल आ गया तो यही बिल्कुल सही है। इससे क्या होता है, लोगों का इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ इस जगह पे आने वाले लोग बीजेपी के गवर्नमेंट। मतलब आप कह रहे हैं कि एग्जिट पोल का फुल प्रूफ उसको नहीं मान सकते, किसी को भी नहीं मान सकते। मैंने देखा आज तक आपको क्या लगती है कि कांग्रेस आएगी? कांग्रेस, हम तो ये नहीं बोले कि कांग्रेस आएगी, हम तो ये बोले कि जो 3 तारीख की जो सुबह में जो 10 बजे के बाद ही मालूम पड़ा, ये तो नहीं बोला कि ये कांग्रेस की सरकार बन रही है बीजेपी के। हम तो ये कांग्रेस समर्थक तो नहीं है, हम किसी के समर्थन नहीं है, हम किसी के नहीं है, हम किसी के नहीं, हम जो 500 में लेने वाले इनमें से नहीं है। कितने बोलते हैं जो 500 वाले बोलते हैं, वो खुला बोलता भाई, जो कहते हैं हाय मोदी हाय मोदी हाय मोदी, वो 500 वाले हैं। जनता नहीं, आपने 500 लिए क्या? पूरी अरे पूछते रहते हैं। 130 करोड़ की जनसंख्या ने अगर आपने 500 लिए? अगर 130 ये मना कर रहे हैं 500 नहीं लिए। नहीं ले तो मिलने वाले होंगे। अरे दादा की ड्यूटी लगवाई जाएगी 500 देने के लिए। इनका थैला चेक कीजिए, 500 मिले खरीद के ले आइए सामान। भैया ये क्या है, ये 500 में, ये देखो ये 500 में। अरे तो देखिए ये हमारे ऐसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है जिनको इनको पता है, सुन लीजिए घबराइए मत, इनको पता है इनकी हकीकत क्या है, इनको पता है इनकी हकीकत क्या है। 3 दिसंबर को क्या, कल रात को 2 दिसंबर को कल रात्रि राहुल गांधी जी छोड़ के जा रहे थे 7 दिनों के लिए इटली जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हो इनको पता, कहाँ जा रहे भाई बताइए कैमरा में। तुम्हारे को मालूम होगा, अरे चुनाव हारोगे आप, जाओगे आप, हारोगे आप, बताओ मैं नेता आपका। हमको नहीं मालूम, तुम्हारे को तुम्हें पहले मालूम है, तुमको पहले मालूम है, हमारे को बीजेपी वाले को पहले मालूम है कि कौन भाग रहे हैं। मैं बीजेपी वाले को पहले मालूम है कि कौन कहाँ जा रहे हैं, फिर बताओगे आप। बीजेपी वाले को पहले मालूम है। कहाँ जा रहे, कान में बता दो। मैं क्यों अरे भाई मेरे को पता नहीं था, बीजेपी वाले को पहले मालूम है कि कहाँ जा रहे हैं। टिकट कब की करवाइए, कल की परसों की? अच्छा ये थ्योरी क्यों आती है कि 500 को ले लिए? 500 वाले कुछ बंदे को 500 मिलता अरे है, पहले बता दो। दिखा दूं। मोदी तो कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म करो। कौन बोला है? जब इधर चुनाव में बोले हैं कि 5 साल और मिलेगा अनाज, क्यों बोले? गरीबी नहीं रहा अनाज, ऐसे बोले बड़े जाके तक खत्म हो गए। हाँ तो किसको दे रहे हैं? गरीब नहीं उठा रहा, अमीरों उठा रहे पैसे अनाज को। गरीब को तो मिल ही नहीं रहा है, वो तो अमीरों उठा रहे हैं। किसको नहीं मिल रहा है यार, सबको मिल रहा है भाई। मोदी कह रहे लखपति दीदी बनाएंगे, कब हो गई ये जो स्मार्ट सिटी बोला था मनाएंगे नहीं उसमें वो कहा वो छोड़ो, जाके देखो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन घुमाओ, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन घुमाओ। इस बार एग्जिट पोल नतीजे क्या दिखाते हैं? एग्जिट पोल के नतीजे इस समय दिखा रहे हैं 2 जगह बीजेपी और 3 जगह कांग्रेस को दिखा रहे हैं। एक्चुअल क्या होगा तो रिजल्ट की बात पता चलेगा। नहीं कुछ आपने प्रेडिक्शन कुछ ऐसा लगता है आपको मन से क्या? मेरे मन से कुछ नहीं होगा, जिस भी लोकल गवर्नमेंट ने काम किया होगा बूथ पे वोट जीतेगी, जो काम नहीं किया वो नहीं जीतेगी, सिंपल सी बात है। नहीं जैसे आपकी जनता वो बेवकूफ़ी से निकल चुकी है, जो काम करता है उसको चुनती है, जो काम नहीं करता उसको नहीं चुनती है। जैसा कि अभी एक शख्स कह रहे थे कि 500 का नोट देके जो है लोग बीजेपी के बोलने लगते हैं। पता नहीं भाई, हमें तो 500 किसी ने दिया लेकिन फिर भी हम बीजेपी बोलते हैं। 500 की बीजेपी नहीं बोलते, हम देश बोलते हैं। बीजेपी आज के डेट में देश की पार्टी है, कांग्रेस भी देश की, हम कांग्रेस को भी सपोर्ट करते थे। लेकिन कोई एक लीडर बताइए जो नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट खड़ा, एक चेहरा किसी का नाम बताइए हाँ ये है अच्छा बंदा है। हमें मोदी के बाद योगी नज़र आता है, कोई दूसरा नज़र नहीं आता। लोकल स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, नेशनल में क्या होता है वो डिपेंड करता है। आपके कितने सारे करप्शन थे, आपका जो भी बोलो फंडिंग थी सब बंद हो गई, 2000 का नोट बंद हो गया। आपको इससे ज़्यादा क्या चाहिए? आप सुरक्षित हैं, हम घर पे जाते हैं, पता हमारी बहन बेटियां घर पे सुरक्षित हैं। इसके पहले कभी नहीं होता था। आज के डेट आप कार निकालो कहीं भी निकल जाओ, कोई नहीं बोलने वाला। पहले आप निकल नहीं सकते थे। यूपी में, मैं यूपी का हूँ, आप 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे। आज की डेट में 12 बजे तक कोई बोलने वाला नहीं है। जो थे वो निकल गए, जो बचे हैं वो निकल रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि देश अब सुरक्षित है? देश सुरक्षित है। देखिए हर एक गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। अब इस बार जो है लोगों ने चुनाव तो विधानसभा को लेकर, राज्य को लेकर किया हुआ, देश तो अभी आएगा लोकसभा चुनाव। नहीं देखिए, लोकसभा में हमें पूरा विश्वास है, अभी भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है।
आप सिंपल सा बताइए, आप क्या खिचड़ी की सरकार बनाओगे? आप ही बोलो जो आप कह रहे डिसीजन हैं नहीं कि ले। इस बार भी जो है इस बार लोकसभा में मोदी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो लोकेशन आपका रीजनल लेवल पे रीजनल पार्टियां हैं, उनका रीजनल जो वर्क करेगा लोकल पे, डेफिनेटली लोग उन्हीं को ही वोट देंगे। एक ग्राम प्रधान है तो प्रधान को क्यों चुनते हैं कि वो लोकल गांव का काम कर रहा है। आप एक सीएम है, सीएम को क्यों चुनते हैं? क्योंकि लोकल काम कर रहा है। इसमें बीजेपी जीतेगी हारेगी 24 का 24 अलग चीज़ है, क्योंकि पब्लिक अभी एजुकेशन लेवल बढ़ चुका है। पहले एजुकेशन लेवल डाउन था, आज ऐसा कोई गाँव का बच्चा नहीं जो पढ़ा लिखा ना समझदार ना हो, तो उसको पता है कि कंट्री में क्या कंट्रीब्यूशन करना है और स्टेट में क्या कंट्रीब्यूशन करना है, वो डिपेंड करता है। स्टेट गवर्नमेंट जैसे आपका एमपी हो गया, एमपी में शिवराज सरकार ने काम किया, दिखता है। हम जाते थे रोड भी बिल्कुल गंदे थे, लेकिन आपका शिवराज सरकार के बाद आप काम वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप लोकल चीज़ें देखिए, वो डेवलपमेंट हुआ है। इसके अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में शुरू से बीजेपी की सरकार थी, लेकिन वो इतना एकदम कंफर्टेबल जोन पे आ चुके थे, वो काम नहीं कर रहे थे, वो हट गए। अब इस बार भी चांसेस नहीं है कि बीजेपी रिटेन करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया। अब करेगी कांग्रेस तो वही आएगी। दोनों चीज़ें अलग अलग है, लोग को पता नहीं कि दोनों के एक साथ जोड़ के चलते, दोनों चीज़ें अलग है। आप कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में कुछ नहीं हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन उसमें देखिए जो अच्छा करेगा वही जीतेगा। वो अच्छा करेगा। हम अगर कल की डेट में हमें लगा कि मोदी से बेटर कोई लीडर है, क्योंकि डे बाय डे उनके दिन भी जा रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है आदमी उनको वोट देगा। देखिए, राजस्थान का कहना मुश्किल है। राजस्थान में ये 1998 से परिपाटी रही है कि 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस। इस बार का जो चुनाव था वो गहलोत बनाम मोदी का चुनाव था। हालांकि वहाँ की जनता ये तय है कि अगर लोकसभा की बात करें, जब योगी जी वहाँ पर गए, जो तमाम मुद्दे वहाँ पर राजस्थान में, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, भाजपा का कोई भी बड़ा नेता हो, लोकसभा के मुद्दों पर वो बात करते नजर आए वहाँ पर। राजस्थान की जनता कहती है कि लोकसभा में हमने आपको 25 में से 25 दिए, विधानसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं वो मुद्दे नहीं चलते राजस्थान में। तो कह सकते हैं कि इस बार जो वहाँ पे भाजपा तो रिपीट करेगी, पर वो इसलिए करेगी क्योंकि मोदी का फेवर है, ना कि और छत्तीसगढ़ में वहाँ मुझे लग रहा है कि हाँ, छत्तीसगढ़ में थोड़ा आंकड़ा वाकई में है, हो सकता है वहाँ पर पॉसिबल। बीजेपी आएगी सभी राज्यों में बीजेपी। भैया, भारतीय जनता मोदी अरे मिजोरम में कहाँ अरे बीजेपी? भैया, वो कोई बात नहीं। पक्ष की बात करो, देश की बात करो, देश की बात विकास की बात करो, माननीय मोदी जी की बात करो, बीजेपी की बात करो। तो ठीक है ना? 3 राज्यों में समझ में आता है, लेकिन दो भाई साहब, मिजोरम कुछ और भी हो सकता है, तेलंगाना। कुछ भी हो सकता है, कुछ और। अभी आपका रिजल्ट आ गया। अरे एक सीट दिखा रहे थे उसमें एग्जिट पोल में। तो मैं कहता हूँ 4 स्टेटों में तो हमारी सीट है, एक का उल्टा थोड़ा सा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 स्टेट हमारी सीट बिल्कुल है। मतलब आप कह रहे हैं कि चलो आपके मुताबिक 5 सीट मान लें। भैया, मैं देखो, मैं तो मेरे लिए मैं क्यों कहूँ, लेकिन मैं तो 5 ही कहूँगा। 5 सीट आप क्या कहते हो? देखिए, आप जो कह रहे हैं मिजोरम वाली बात, मिजोरम में भी अलायंस में हैं हम, ठीक है, तेलंगाना में भी अलायंस हमारे साथ ही है, तो हम ये नहीं कह सकते बीजेपी नहीं है। हमारे साथ मतलब किसके? बीजेपी के साथ, मतलब एक बात मैं कह रहा हूँ, जिस सरकार के साथ अभी अलायंस में है, तो अलायंस में है तो इसका मतलब वो मोदी जी के साथ है, तो देश मोदी जी के साथ चल रहा है। एक बात मैं देखिए, प्रदेश की बात ये होता है कि स्टेट का कल्चर अलग होता है, नेचर अलग होता है, वहाँ पे वोटिंग भी अलग होती है, ठीक है, लेकिन इस समय जो पूरे देश में एक हिसाब से आप समझो कि जो पकड़ है ना, उस पकड़ को जो भी कहीं भी स्टेट में आप देखो, किसी स्टेट में ऐसा नहीं है। अभी मोदी गवर्नमेंट ने किसी स्टेट को ऐसा नहीं किया कि हम इस स्टेट को इतना नहीं देंगे, लेकिन उसको देंगे। लेकिन क्या इसका असर नहीं पड़ेगा कि कोई चेहरा नहीं है राजस्थान में? कोई चेहरा नहीं दिया राजस्थान में चेहरा कौन है? फग्गन सिंह कुलस्ते 9 बार के एमपी हैं। पहली बात, फग्गन सिंह कुलस्ते लाइन में रहेंगे सीएम की? सुनिए मेरी बात, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। फग्गन सिंह कुलस्ते जी 9 बार के एमपी हैं, ठीक है, अगर उनके अंदर कोई एंटी कंपेटेंसी होती तो उनको हरा देते लोग। हमारे पास चेहरा है। और वसुंधरा राजे? देखिए, वसुंधरा राजे के लिए हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अभी हम भाजपा कभी भी जो करती है, ठीक है, जो भाजपा शुरू से 1984-83 जब से भाजपा का यही है, जब चुनाव हो जाता है नेता चुना जाता है, ठीक है। हम देखिए, पहला एक प्रधानमंत्री का एक चेहरा हमारे पास है, और स्टेटों में भी हमारे पास 10 चेहरे हैं, क्योंकि ऐसा होता है। अभी देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बना है वीरेंद्र सचदेवा जी, बने दिल्ली में। वीरेंद्र सचदेवा जी का कहीं नाम ही नहीं था, कहीं नाम नहीं था उनका। ये था कि वो मंत्री बनेंगे, अब वो तो प्रदेश अध्यक्ष बन गए। तो भाजपा में एक कार्यकर्ता भी सीएम बन सकता है और एक सीएम भी कार्यकर्ता बन सकता है। नहीं, लेकिन सीएम के चेहरे पर तो कोई चुनाव नहीं लड़ा। सर देखिए, सीएम हम चेहरे पे नहीं लड़ रहे, हम अपने विकास पे लड़ रहे हैं। राजस्थान में तो बराबर की टक्कर है, और बाकी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस, और तेलंगाना में कांग्रेस आगे बताई जा रही है एग्जिट पोल में, और मिजोरम में तो जो क्षेत्रीय दल है वही आगे। जो क्षेत्रीय दल है, तो छत्तीसगढ़ में आप कहते हैं कि कौन? कांग्रेस। आप कहते हैं क्या चीज़? छत्तीसगढ़ में
छत्तीसगढ़ में तो अभी मैंने आज देखा था, तो मैं भूपेश बघेल जी आगे चल रहे हैं, तो मैं तो बघेल ही आएंगे। अब भाई आप क्या कहते हैं अंकल जी? अरे आप तो जोरदार, एकदम जोरदार लग रहे हैं, जोरदार एकदम शानदार, अप्रतिम। अभी तो खड़े नहीं हो पाए, मक्खन लगना शुरू हो गया। अरे बताइए कौन जीतेगा? एग्जिट पोल में बदलेंगे? देखिए एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं किया था, पर कुछ अंदाजा आसपास निकल सकता है। मतलब एक रुख तय करते हैं। हाँ, ये रुख ऐसा है, किसी को खुश करने के कोई भी रुख किया कर दो, इसमें क्या जाता है। नेताओं की तो रातों की नींद उड़ गई। नेता है ना रात को नींद उड़ती है ना दिन में यूज उड़ती है। हाँ, एक रात को नींद ना है वो अलग बात है। एक ही रात है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। अभी तो काफी दिन पड़े हैं इनके पास, अभी तो खुश होने दो। अरे अभी कहाँ है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक ही रात है भैया बस। अरे 3 तारीख का दिन है, जिस दिन काउंटिंग शुरू होनी है। हाँ, आज तो 1 तारीख है भाई। एक तारीख है, 3 को तो आ ही जाएंगे, एक ही दिन बचा बीच में। हाँ, तो बस वही तो कह रहा हूँ ना, अभी तो समय है इनके पास। तो मतलब एक दिन में आराम कर ले, खूब बढ़िया, खूब पार्टी शाल्टी कर ले, खूब इंजॉय कर ले ये लोग। बाकी जब रिजल्ट आ जाएगा रात तक, देर रात तक, तो उसके बाद पता लगेगा कहाँ ढोल बज रहे हैं, कहाँ लड्डू बट रहे हैं, कहाँ मातम हो रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया।